नेतन्याहू ने ओपनली चैलेंज किया है ईरान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसराइल को टारगेट करके, अब ईरान को बदला चुकाना पड़ेगा। गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकत रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। हमारे दिल फलस्तीन के साथ है, अच्छा ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा अब ईरान का जो ऑयल है वो खतरे में नजर आ रहा है। अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। तो है ये सारी बदतमीजियों का और टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जाकर के इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। प्रॉक्सीज चल रही है ना मिडिल ईस्ट की, ये इसराइल के खिलाफ, इन सारी प्रॉक्सीज को जो हेड कर रहा है ना, इनका जो हेड है वो है ईरान। ईरान अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करे ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, इजराइल को एक बात समझ में आ गई है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये आतंकवादी संगठन पैदा करते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आतंकवाद है ही ऐसी कहानी कि इसके खिलाफ आपका सक्सेस हर समय लिमिटेड रहेगा। जय हिंद दोस्तों, ईरान ने जो इजराइल के ऊपर मिसाइल मारकर 200 मिसाइल मारकर बाहर लूट रहा था, मीडिया को बता रहा था, पूरी दुनिया को बता रहा था, वो अब रोने पर आ गया है। क्योंकि ईरान ने जो गलती की है, जो मिस्टेक की है, जो हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह का मौत का बदला लेने के लिए, और उसके बाद जो ईरान ने बयान दिया है कि हमें जो करना था हम लोग कर दिया, अब हमें और कुछ नहीं करना। तो अब इजराइल का कहना है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि इसका बदला तो लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरीके से ईरान का जो ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल कंपनी है, वहाँ पर मिसाइल दागने की, ताकि ईरान को इकोनॉमिकली डाउन कर सके, ईरान को बर्बाद करने के लिए ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठ जाए, नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया है ना कि इस बारे में कि आप देख लें लेबनान के अंदर उन्होंने कितने हमले किए, लेबनान का 1992 के अंदर उन्होंने चीफ मरवा दिया, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। इतने धमके किए, 700 से ज्यादा पीपल वहां से मर गए थे, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। उन्होंने बोला, ईरान ने बोला था कि भाई हम आपका बदला लेंगे। आप ईरान को देखने जाके, इसराइल ने पहले जो हमला किया वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहां पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई है, कहता है हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर वो ईरान को फर्क पड़ भी करना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियां बहुत मिली है, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर। अमेरिका ने ये बोला ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। ईरान ने बोला जो इसराइल की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा वो हमारा पहले फेस देखा जाएगा आगे, ठीक है। ईरान को तो आप इसराइल को देखना था कि बहुत सारी कंट्रियां बैक कर रही हैं, ईरान को कौन बैक कर रहा है? ईरान को अल्हम्दुलिल्लाह एक लेबनान हो गया, वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। ऊपर से हमारा पाकिस्तान को हमारी ट्वीट किया है, उन्होंने बैठ के लेबनान के चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया बैठ के कि जी आप पाकिस्तानी फाइटर्स को तैयार करें, हमें उनकी नीड पड़ेगी आखिर में। जो बेंजामिन नेतन्याहू का ईरानियों को जो उसका पैगाम है, जो ईरानियंस को अब ये बता रहा है कि अब तुम्हारी आज़ादी पास है, वो क्या कह रहा है? उसने रिवील कर दिया कि एंड गेम जो है दैट इज रेजिम चेंज। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इजराइल को यह बात पता है कि ईरान में बड़ा डिससैटिस्फैक्शन है लोगों के बीच में। इकॉनमी फेल हो रही है ईरान की, ईरान का बेड़ा गर्क हो रहा है, और कहीं ना कहीं जबरदस्त डिससैटिस्फैक्शन है लोगों में। दे आर हाईली डिससैटिस्फाइड विद द रेजिम। और ईरानियों ने जिस तरीके से लंदन में और अमेरिका में इजराइल के एम्बेसी के सामने भंगड़े डाले हैं, लुड़ियां पाई हैं, मिठाइयां बांटी हैं, सेलिब्रेट कराए, करे मर गया नसरुल्लाह, वेरी गुड और दे आर वेरी हैप्पी। आपको क्या लगता है इजराइल ये सब देख नहीं रहा है? 100% इजराइल को इस बात का यकीन है कि अगर हम ये जो पागल बिली गोट है, बकरी है, ठीक है, दिस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयातुल्लाह खमेनेई, इसकी जो रेजीम है हल्का सा धक्का देंगे, रेजीम पलट जाएगी। क्योंकि नीचे वाले जो हैं ईरानी,
वो इनसे बड़े परेशान हैं। एक तो ये बात है, दूसरी चीज लगातार इनके ही सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इतने छेद हैं कि लोग खुद खबर दे रहे हैं, सर उधर बैठा है नसरल्ला, मारो उसको, उधर ही बैठा है सर, उधर ही बैठा है। अच्छा सर इस्माइल हानिया इस कमरे में है सर, इस कमरे में, मारो बम जरा इसके, मार। अरे सर जनरल सुलेमानी को आप ढूंढ रहे हो ना, वो जो गाड़ी जा रही है 7-8 गाड़ियों का काफिला, आगे से तीसरी गाड़ी है, मारो मिसाइल। दोस्तों ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ईरानियों ने खुद खबर दी है, इजरायलियों को बोला है कि मारो इनको। और मैं फिर आपको वही पोस्टर तेहरान का दिखाना चाहता हूं। ये देखिए पोस्टर सामने, वो कह रहे हैं कि इस बकरी के बच्चे को मारो, इस बकरी को मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी इजरायलियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तुम्हारे साथ भाईजान कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इसको मारो, यही है कलेश की जड़। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजीम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। अब देखिए नदन एरोज का ऑपरेशन लॉन्च हो गया है, और अब इजरायली फोर्सेस घुसेंगी लेबनान में, बेरूट में, और घर घर की तलाशी होगी। इसके नीचे भी इन लोगों ने टनल जो गजा में हुआ है, अब इनको काफ़ी इजरायली जाने गई हैं दोस्तों गजा के ऑपरेशन में, ठीक है, काफ़ी इनके फौजी मारे गए। लेकिन एक बात है, इजराइल ने सबक सीख लिया, आईडीएफ ने सीख ले ली वहां से, दे हैव लर्नड देयर लेसन्स फ्रॉम गाजा एंड दे आर गोइंग टू अप्लाई दोज वेरी लेसन्स टू लेबनान। अब आप देखना आगे आगे होता है। और जो ईरान ने मारा था 200 से ज़्यादा का मिसाइल, इजराइल का कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि इजराइल इसको हवा में ही निपटा दिया। क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है या जो इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है एंटी स्क्रूल मिसाइल, ये ज़बरदस्त है, दुनिया में माना जाता है। तो इजराइल से मतलब मिसाइल मारकर ये जो मीडिया में हवाबाजी कर रहे थे, तो इजराइल भी अपने लोगों को सतर्कता करने के साथ साथ ये जो मिसाइल था इसको हवा में ही निपटा दिया। तो इजराइल का तो बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन इजराइल जो बदला लेने वाला है वो आगे जाकर ईरान का क्या हालत करेगा, वो तो बिल्कुल ईरान को भी अच्छी तरह से पता नहीं होगा। और ये जो पाकिस्तानी बीच बीच में कूद रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, ये सारे कंट्री अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं ईरान से। लेकिन पाकिस्तानी बीच बीच में कूद रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया भी दिन भर यही न्यूज़ चलाता है, क्योंकि अपने यहाँ तो कोई अच्छा न्यूज़ है ही नहीं। और रही दूसरी बात, ईरान के मामले में अगर कूदेंगे तभी तो जाकर हम लोगों भी मतलब पाकिस्तान का भी नाम भी इंटरनेशनल मीडिया में आएगा ना। तो ये लोग यही काम करते हैं भिखारी। अगर ईरान के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा भी मुसीबत ढला तो पाकिस्तान खिसकेगा। ये है पाकिस्तान का औकात। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।